नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ये हिंदी की पेडागॉजी की क्लास है पार्ट 1, और जिसमें हम टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोग जो काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि पेडागॉजी की सर क्लास कराइए, वही हम लेके आए हैं आज। और दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको भी पता चले कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा ऑप्शन है समाज, चौथा ऑप्शन है विद्यालय। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पहला ऑप्शन देखिए, पाठ लेखन में दक्ष होते हैं। दूसरा ऑप्शन स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। तीसरा ऑप्शन भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। तुतलाकर बोलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? जी हाँ, जल्दी से बताइए कमेंट में। राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। स्व अभिव्यक्ति का मतलब है कि वह अपने बारे में जानते हैं, ठीक है, पहली कक्षा में, और किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है शब्दों के अर्थ जानना। दूसरा ऑप्शन है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। तीसरा ऑप्शन है भाषा का अधिक प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन उस भाषा का व्याकरण जानना। दोस्तों बताइए जल्दी से कौन सा होगा। जी हाँ, राइट आंसर जाएंगे थर्ड ऑप्शन, उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। अगर आपको भाषा पर अधिक अधिकार जानना है कि आपको कमांड होना चाहिए कि भाषा, हमको पता है कि भाषा के बारे में क्या है, तो उसको अधिक से अधिक प्रयोग करो, बोलना सीखो, ठीक है। बोलना लिखना, तभी भाषा में आप अधिकार जमा सकते हैं, ठीक है। शब्दों के अर्थ जानना, इससे कुछ नहीं होगा। अर्थ जानने से भाषा पर अधिकार नहीं हो सकता, ठीक है। और व्याकरण जानना, ये इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे बताइए। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है और वो अक्सर पढ़ते समय ड को शब्दों को गलत तरीके से पढ़ता है, ठीक है, उच्चारित करता है, तो आप क्या करेंगे अगर आप टीचर हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे ड वाले शब्दों की सूची एवं पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। क्या करेंगे आप बताइए दोस्तों, आप क्या करेंगे बताइए। राइट आंसर होगा इसका, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। राइट आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चा जब अपनी मन से जो बात कहेगा और उसे कहने के लिए प्रोत्साहित करें कि बेटा सही से बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अथवा अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे। अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप कोई नया सेंटेंस आया है या कोई वाक्य आया है, तो आप उसे बच्चों के अर्थ जान सकें, इसलिए क्या करेंगे। बच्चे उसको नहीं समझ पाए तो आप उससे क्या करेंगे, देखते हैं। पहला ऑप्शन, पाठ के अंत में दिए शब्दों देखने के लिए कहेंगी। शब्दार्थ पीछे होते हैं, उसे देखने के लिए कहेंगी। शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्दकोश देखना सिखाएंगी। शब्दों का अर्थ लिखकर बताएंगी। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगी। क्या करेंगी, राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। राइट आंसर होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, राइट आंसर होगा शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। थर्ड ऑप्शन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा का
प्रयोग होता है? केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है? नंबर 2, कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है? अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, लिखित भाषा का प्रयोग होता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, मतलब अपने अपने जो व्यक्त विचार हैं उसको लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं एक भाषी होते हैं, दूसरा ऑप्शन द्विभाषी होते हैं, तीसरा ऑप्शन बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा बहुभाषिक होते हैं। ठीक है, बच्चे जो शुरुआत में आते हैं तो उन्हें कई सारी भाषाएं का बोलचाल पता होता है, लिखना। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन हिंदी होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन उर्दू होना चाहिए, चौथा ऑप्शन बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। क्या होगा? कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे इसका आंसर। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप किसी विद्यालय में जाते हैं, यही क्वेश्चन है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि आप अगर किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक, अगर वहाँ पे बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो कौन सा माध्यम होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले शुरुआत में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये नहीं समझता है, उसको उसकी ही लैंग्वेज मातृभाषा में जिसे बोल रहा है उसी भाषा में बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन विराम चिन्हों का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन पढ़ने में प्रवाह, तीसरा ऑप्शन अर्थ का निर्माण, चौथा ऑप्शन वर्णों की पहचान। क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका, कौन सा होगा राइट आंसर? सेकंड ऑप्शन, पढ़ने में प्रवाह। अगर पढ़ने में कोई बच्चा कमज़ोर है, ठीक है, तो उसको पढ़ने में उसको पढ़वाएं ज़्यादातर। अगर उसको पढ़ाएंगे बार बार तो वो पढ़ने लगेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पढ़ने में प्रवाह होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? आगमन विधि की विशेषता क्या होती है व्याकरण शिक्षण में, बताइए। पहला ऑप्शन पहले नियम बताना, दूसरा ऑप्शन पहले नियम का विश्लेषण करना, तीसरा ऑप्शन पहले मनोरंजक गतिविधियां करना, चौथा ऑप्शन पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आगमन विधि जो है उदाहरण से स्टार्ट होती है, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, पहले उदाहरण दिया जाता है आगमन विधि में और फिर उसके बाद नियम बताए जाते हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले आपको नियम बताने, बाद में उदाहरण बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, आप बताइए। अगर आप लेखन की क्षमता को बच्चे की दूर करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन वर्तनी, दूसरा ऑप्शन मौलिक विचार, तीसरा ऑप्शन श्रुतलेख, चौथा ऑप्शन सुलेख। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन श्रुतलेख, यानी कि उसको आप सुनकर लिखने के लिए बोलेंगे। जैसे कि कोई छात्र से आपने क्लास में बुलवाया और उसके बाद सब बच्चे उसको नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, यह किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन, चॉम्स्की ने। जो चॉम्स्की मनोविज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा था भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में अग्रणी है। भाषा विचार के बारे में बताया था उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है? पहला ऑप्शन जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, दूसरा ऑप्शन जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो,
तीसरा ऑप्शन जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। चौथा ऑप्शन जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो जिस कक्षा के। चौथा ऑप्शन में से समझिए ध्यान से कि जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन जाएंगे, क्योंकि शिक्षिका या शिक्षक को अगर 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ और लिख सकते हैं तो समझ लीजिए कि बहुभाषी कक्षा वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। पहला ऑप्शन बच्चों के साथ कविता गाना, दूसरा ऑप्शन बच्चों को कहानी सुनाना, तीसरा ऑप्शन बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, चौथा ऑप्शन बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधि अवसर देना। क्या होगा दोस्तों, अगर प्राथमिक से भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो बच्चों को अवसर दीजिए भाषा का प्रयोग करने के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन होगा राइट आंसर, आप लोग सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। आकलन का मतलब होता है पूर्वानुमान होता है। आप किसी बच्चे का अनुमान लगाना चाहते हैं कि वो कैसा पढ़ने में है भाषा में, तो क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, तीसरा ऑप्शन बच्चों से पत्र लिखवाना, चौथा ऑप्शन बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। आप क्या करेंगे अगर आपकी क्लास में भाषा का आकलन करना है, मतलब पूर्वानुमान लगाना है कि आपको बच्चे गणना करने की कितना पढ़ने में तेज है भाषा के मामले में, तो इसका राइट आंसर आप देखिए, राइट आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। आपको अवसर देना है बच्चों को सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं। पहला ऑप्शन केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, दूसरा ऑप्शन केवल तर्क शक्ति का विकास करते हैं, तीसरा ऑप्शन अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, चौथा ऑप्शन केवल मनोरंजन करते हैं। केवल वाले ऑप्शन तो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर लीजिए आप लोग, केवल एक ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो इसलिए राइट आंसर जाएंगे थर्ड ऑप्शन, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन पठन अरुचि से, दूसरा ऑप्शन बुद्धि लब्धि से, तीसरा ऑप्शन डिसलेक्सिया से, चौथा ऑप्शन डिस्ग्राफिया से। पढ़ने की क्षमता, अगर पढ़ने में अगर बच्चा समस्या कर रहा है तो इसकी मुख्य समस्या क्या होगी, डिसलेक्सिया। ठीक है, राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। अगर बच्चा लिखने में समस्या कर रहा है तो उसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। पहला ऑप्शन भाषा की जटिल संरचनाएं, दूसरा ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन भाषा का लिखित आकलन, चौथा ऑप्शन भाषा का उपलब्ध परिवेश। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा का उपलब्ध परिवेश से मतलब है कि आपका जैसा परिवेश होगा, आसपास का माहौल होगा, वैसी ही भाषा बच्चा सीखेगा और सीखने का प्रयास करेगा। इसमें यही अंतर हो जाता है कि अब भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर यही हो जाएगा कि आपका माहौल कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन खेल भाषा को विस्तार देते हैं, तीसरा ऑप्शन खेल में आनंद आता है, चौथा ऑप्शन खेल में शारीरिक विकास होता है। भाषा शिक्षण में अगर खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है तो वो इसलिए होगा क्योंकि आप खेल खेल में लोगों से बातें करते हैं, कोई सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, बोलने से ही बच्चों में भाषा का विकास होता है, बातचीत करने से। ठीक है, संप्रेषण समझते होंगे, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का, 20 नंबर। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। जी हाँ, सबसे अधिक महत्व किसे देंगे जी, बिल्कुल पहला ऑप्शन देखते हैं व्याकरणिक नियम, दूसरा ऑप्शन सीखने की क्षमता का आकलन, तीसरा ऑप्शन काव्य सौंदर्य,
चौथा ऑप्शन निबंध लिखने की योग्यता। आप लोग प्राथमिक स्तर पर निबंध नहीं लिखा सकते हैं, ठीक है, काव्य सौंदर्य भी नहीं लिखा सकते हैं, व्याकरणिक नियम तो पढ़ाना ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, सीखने की क्षमता का आकलन करना। मूल्यांकन करने के लिए क्या जरूरी है? प्राथमिक स्तर पर सीखने की क्षमता का आकलन करना। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और जो लोग नए हैं उनसे कहेंगे टेलीग्राम ज्वाइन करें, हमारा एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन की क्विज और PDF दोनों मिलेगी। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हुई। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।